इंटरेस्ट क्रिएट, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे मॉडल मेकिंग में। जब भी कभी टाइम मिलता था फादर के साथ डिस्कशन होती थी कि इस काम को ऐसे करना है। वो डिस्कशन के बीच में एक डे बाई डे तवज्जो जानी शुरू हो गई। ये काम करते करते मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस शुरू हो गया। मैंने फिर अपना काम मॉडल मेकिंग का स्टार्ट कर दिया। मॉडल मेकिंग का काम स्टार्ट करने के बाद वहाँ से मेरा ये पूरा का पूरा अपने मन में आया कि मैं इस काम को इसी लाइन के ऊपर इसको आगे डेवलप करूँ। '74 में मेरा काफ़ी चेंज आया। गवर्नमेंट से मेरे को एक असेंबली का काम मिला, बिहार असेंबली का। उनकी ड्राइंग्स भी बनानी थी और उसका एक प्रोजेक्ट, पुरानी बिल्डिंग थी, लेजिस्लेचर बिल्डिंग थी, उसके आगे एक्सटेंशन असेंबली का बनाना था। वो मॉडल बनाने के लिए मेरे को मिला। उसके बीच में एक रिसर्च भी थी और फैशन उसके बीच में इस टाइप का था कि पुरानी बिल्डिंग को मॉडर्नाइज वेज में किस तरीके से लेके आना है। पिताजी सरदार गुरचरण सिंह जी, जिनको के भी लाकर गुजर के साथ उन्होंने काम किया। काम करते करते मतलब इतनी डेवलपमेंट हो गई। जब बेटा बड़ा हुआ प्रभदीप सिंह, उन्होंने इस काम को किया। मेरे को आज इतना मेरे को उसके बीच में मतलब कि मेरे को उस चीज़ का आनंद आ रहा है कि मेरे बेटे ने मेरे काम को इतना अच्छा डेवलप किया है। आज मेरा बेटा इतने फाइन तरीके से काम कर रहा है, जो कि उसके बीच में इतनी सुंदरता, इतनी नीट एंड क्लीन, जो कि कभी हम लोग बाहर के काम देखते थे, सोचते थे कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो आज उसने उस काम को उस मुकाम में उसको लेके आया, उस चीज़ को डेवलप किया उसने। So a part of the gift that I've been given is this legacy. That's Dad's and my grandfather's gift. On the other hand, when I see my mother, she's planted a very divine gift. It's been close to about 30 years now, and we still hold my grandfather's old drill. It was a very joyous moment for me in life when this one had, I wouldn't say run down, but aged, and we had to buy a new one. And we happened to go back to a store and buy the same brand. It was a prideful moment for me to add another tool in our family. मैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए गया था 96 में। मैं और मेरी वाइफ परिक्रमा कर रहे थे, जिसमें वो परिक्रमा करते करते मन में एक ऐसी चीज़ आई, पता नहीं जो गॉड ने गिफ्ट दिया था, हलूना दिया। इस चीज़ का मेरे मन में ये बात आई कि भी गोल्डन टेम्पल का मॉडल बनना चाहिए। तो गोल्डन टेम्पल का मॉडल मन में ये परिक्रमा करते मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हमने आज तक इस काम के बारे में सोचा क्यों नहीं। तो सोचते सोचते वो दिन जब वापस दिल्ली आए, दिल्ली वापस आने के बाद 15-20 दिन के बाद मेरे को बाबा जी जो गुरु नानक निष्काम सेवा का काम करते थे, उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया लंदन से, बर्मिंघम से, कि हमें गोल्डन टेम्पल का मॉडल चाहिए, क्या आप ये काम करोगे। 2 दिन के बीच में हम दोबारा फिर गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ जाके फ़ोटोग्राफ़ी की। फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद स्केल करने के बाद उसकी रफ़ ड्राइंगें वहाँ पर बनाई। देन आके दिल्ली वापस आके गोल्डन टेम्पल का मॉडल हम लोगों ने बनाया। जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी जब बनने के बाद, वो यहाँ से बर्मिंघम गया तो मेरे को उन लोगों ने पूछा कि भी आपके पास पासपोर्ट है। मैं कहा जी मैंने तो आज तक पासपोर्ट बनाया नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो उन्होंने फिर खुद मॉडल किसी से मंगवा के वहाँ बर्मिंघम लेके गए।
जब वो लंदन में वहाँ पर उन्होंने एग्जीबिशन लगाई पूरी की पूरी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वाटर क्रिएट करके मॉडल को पूरे के मॉडल को सारा वहाँ गोल्डन टेम्पल के मॉडल को सारा रख दिया। जब वहाँ पर उन लोगों ने मॉडल लगाया, मॉडल लगाने के बाद लोगों ने वहाँ पर सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। वो जो मोमेंट थी अप्रिशिएट करने की, जो चीज़ के भी वो हम लोगों ने जो बनाई है, लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मेरे को मिली। उससे मेरे को एक बहुत सुकून मिला मेरे को कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में कुछ किया है। क्वीन एलिजाबेथ जी 97 में यहाँ आए हैं। उनको हमने वो जो मॉडल प्रेजेंट किया, उसके बीच में उस टाइम टेक्नोलॉजी जो सी थी सारी हाथ के काम करने वाली थी। वो टेक्नोलॉजी को जो हमने उसके बीच में वायर भी, सिल्वर वायर भी लगी है, कॉपर वायर भी लगी है, पेपर वर्क भी हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, वुड भी, इन चीज़ों के बीच में सारा कम्बिनेशन करके जो उसका काम हुआ है, वो मतलब भी एक उनको जो मॉडल क्वीन जी को दिया यहाँ पे, वो उनके वहाँ आज म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। ये जब हम लोगों ने क्वीन जी को मॉडल उनको प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद वहाँ के न्यूज़पेपर के बीच में, सभी न्यूज़पेपर के बीच में फ्लैश हुआ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब भी हमारे पास टाइम होता था, हम अपना उसके बीच में रिसर्च करते थे। रिसर्च करने के बीच में पहला जो काम था, मैंने जामा मस्जिद का पूरा मॉडल बनाया। देन उसके बाद पार्लियामेंट का मॉडल बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जिसके बीच में पूरी डिटेल दी हुई है पूरी की पूरी उसके बीच में। देन उसके बाद फतेहपुर सीकरी का काम किया, सारा टोटल फतेहपुर सीकरी। जितना काम ये किया हमने फोटोग्राफी से किया काम, एक डिमेंशन लेके जो हमारी फोटोग्राफ बनाई ली होती थी, फोटोग्राफ के ऊपर उसकी डिमेंशन लेके देन उसकी ड्राइंग बनाते थे, उसके बाद उसका मॉडल बनाते थे। उसके जो कुतुब मीनार का मॉडल है वो भी उसी तरीके से हम उसको बनाया। डिफरेंट टाइप के कॉलम हैं जो कि उसके बीच में उसको बनाने में बहुत टाइम लगा हमारे को। एक कॉलम बनाने के बीच में टाइम लगता रहा। उसमें टाइम कभी कुछ थोड़ा सा पार्ट कोई बना लिया, कभी थोड़ा सा काम, फिर जब कोई काम आ गया फिर उस काम को करने लगे, जब कोई काम नहीं आता था उस काम को करने शुरू कर देते थे। इस टाइप से मेरा जितना भी वर्क है वो हेरिटेज के ऊपर मैंने अपनी लाइब्रेरी पूरी की पूरी बनाई, सारा का सारा काम मैंने अपना कंप्लीट किया है। I can say this with pride that up north or all over India, probably this was the organization which got in its first CAD/CAM machine to step into the world of automation. I haven't unplugged myself from the workshop. It is a natural path for me to enter the workshop, see somebody doing something and trying to figure out how can we do this better. The likes of the first CAD/CAM machine, the first laser cutter, the first plotting machine, the first 3D printer. Almost the first 3D printer for our organization is close to about 18 years back. It's my world which has materials, which has methodology, which is equipment, and to marry it all together and to bring it into a form from a simple piece of paper or a rendering, an actual dream that people can feel a part of, so much so that it helps
So to evolve yourself and yet keep yourself with the roots, to be tied uh, within this family, which is not just which is not just me or the machines, but also a team which has led me to where I stand today. I wouldn't call myself a leader. I do not ever want to be referred. I sit on this chair with a lot of weight on my shoulders, because having held a team wherein certain members whose hands I've held when I would come from school today, still working in this organization, holds a lot of value for me. It's almost been like 3 generations now, and a part of now, which is what is coming to become my dream, is to I can bind this organization with a cause of a better good. I'd like to take this journey forward with my dream of having a maker space of sorts, which is from the idea of skill development also. So utilizing all of these things to propagate and to develop this world and take it to the next level is what my idea is, what my thoughts are on taking this journey forward.